हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं स्क्रिप्ट टास्क के बारे में। और भाई हम ना स्क्रिप्ट टास्क को कैसे ना यूज़ करते हैं कमुंडा 7 में। तो फिर दोस्तों यहाँ पे ना पहले से मॉडलर ना खोलना रखा है। तो फिर दोस्तों हम ना स्क्रिप्ट टास्क को ना सीखेंगे एक एग्जांपल से। तो फिर चलो फटाफट एक BPMN डायग्राम बनाते हैं। तो फिर दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगी स्टार्ट प्रोसेस, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं स्क्रिप्ट टास्क के बारे में ही हमने ना सीखना है। तो यहाँ पे लिख दिया स्क्रिप्ट टास्क। इसके बाद यूज़र टास्क, और यहाँ पे प्रोसेस कर देंगे एंड। यहाँ पे लगा देते हैं एंड प्रोसेस। यहाँ पे यूज़र टास्क। अगर भाई आपको यूज़र टास्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता क्या है, तो फिर इससे पहले जस्ट मैंने वीडियो यूज़र टास्क के ऊपर बनाई है, तो आप वो देख के आओ। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी वीडियो है वो ना, 20 मिनट की। आप पूरी की पूरी देख के आओ और आपको यूज़र टास्क बहुत बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको लिंक चाहिए प्ले लिस्ट का, तो वो ना डिस्क्रिप्शन में है। तो हम प्रोसेस का भी नाम ना रख देते, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रोसेस का नाम रख दिया हमने माय स्क्रिप्ट टास्क। माय स्क्रिप्ट टास्क। और लाइव टू लिव में आप P30 डाल दो। तो फिर दोस्तों अब हम स्क्रिप्ट टास्क को ही समझते हैं क्या है अच्छे से। तो जब आप स्क्रिप्ट टास्क के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो फिर दोस्तों स्क्रिप्ट टास्क मतलब जो ना कोडिंग में लोग हैं वो तो ना आराम से सुनने में ही समझ पा रहे होंगे कि बिना स्क्रिप्ट टास्क क्या होता है। जिसमें कुछ स्क्रिप्टिंग होती है, उसमें हम कुछ कोड ना लिखते या फिर कोई ना लॉजिक लिखते हैं कोड का, जो हम ना रन करना ना चाहते हैं। जैसे कि आप एक ना एग्जांपल से ना समझो कि भाई ना एक बंदे का है सिविल स्कोर 700। तो क्या आप इसको लोन देना चाहिए या फिर ना नहीं? तो फिर आप समझो कि भाई अगर उस तो फिर हम इसमें क्या लॉजिक ना लिख सकते कि भाई सिविल स्कोर तो हमें ना इनपुट में ना मिलना है। तो हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, अगर सिविल स्कोर 600 से कम है तो भाई बंदे को लोन देना नहीं है। अगर 600 से ना 700 के बीच में है तो फिर लोन देने का हम सोच ना सकते हैं। उसके लिए कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमें और चाहिए। या फिर जिसका स्कोर 700 से 900 है, इसका तो भाई साहब सिविल स्कोर बहुत ही बढ़िया है, इसको तो तुम लोन दे ही दो, इससे बढ़िया तो कोई बंदा है ही नहीं। तो कोई जो ऐसे ऐसे छोटे मोटे लॉजिक्स होते हैं या ऐसी ना चीज़ें होती है, वो हम ना स्क्रिप्ट टास्क में ना लिखते हैं। और ये ना जो हम स्क्रिप्ट टास्क है या स्क्रिप्टिंग है, बहुत मतलब अलग अलग तरीके होते हैं करने को। आप चाहे इसमें जावा स्क्रिप्ट या बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, लेकिन बेसिकली इसमें हम ना जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वही यूज़ होती है इंडस्ट्री में जहाँ तक देखा है। अदरवाइज़ कुछ और भी होता है, तो जो मतलब लॉजिक है वो ना सिमिलर सा ना रहेगा, जो मैं आपको ना समझाऊंगा। तो यहाँ पे पहले तो पूछ रहा है फॉर्मेट, कि आप कौन से फॉर्मेट में स्क्रिप्टिंग करना ना चाहते हो। तो हम भाई करना चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है ना। और इसके बाद है टाइप है एक्सटर्नल रिसोर्स। मतलब कि इसमें आपने ना लिंक देना है कि भाई कौन से आप एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करना ना चाह रहे हो, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे इनलाइन स्क्रिप्ट का। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी जावा स्क्रिप्ट में काम ना कर रखा होगा, जैसे कि हम कुछ कोड ही करते हैं, अब इसमें वेर ही चलता है, लेट नहीं ना चलता। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम ना
जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, और जो नेशोर जावास्क्रिप्ट है इसमें जो लेटेस्ट फीचर है जावास्क्रिप्ट के वो नहीं है। तो उसके लिए हम नेशोर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। नेशोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊंगा, उसमें मैं थोड़ा डीपली आपको बताऊंगा जो जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे इस ना प्ले लिस्ट में, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प ना कर देगा। तो जैसे कि वेर ए इक्वल्स टू 6, मतलब कि हमने कोई वेरिएबल डिफाइन करा है वेर ए इक्वल्स टू 6, उसके बाद वेर बी इक्वल्स टू 4, और फिर उसके बाद हमने वेर ए प्लस वेर मान के चलो सी है, उसमें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, वेर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर तो फिर सी की वैल्यू ना 10 होगी। और एक होता है एग्जीक्यूशन डॉट सेट वेरिएबल, ये सब आपको सेट वेरिएबल गेट वेरिएबल होता है। एग्जीक्यूशन डॉट सेट वेरिएबल से क्या होता है, जो अभी वेरिएबल है ए बी सी, ये ना लोकली है, ये मतलब कि इसका स्कोप इसी ना स्क्रिप्ट टास्क तक है। लेकिन आप चाहते हो कि भाई आगे फ्यूचर में मैं कुछ भी मतलब कि कोई और स्क्रिप्ट टास्क यूज़ कर रहा हूँ तो भी मैं ये वैल्यू गेट यूज़ कर पाऊँ, तो वो हम एग्जीक्यूशन डॉट सेट वेरिएबल से ही सेट ना करते हैं। तो आप इसमें ऐसे सेट कर ना सकते हो। तो और पहला इसका सिंटैक्स होता है कि पहले तो आपने वेरिएबल का नाम सेट करना है, CAB एप्पल, मतलब कि बिल्ली मुर्गा कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद वो वाली क्या वैल्यू आपने सेट करनी है, तो हम C की वैल्यू वैसे C ना सेट कर रहे हैं, और आप कुछ भी करना सकते हो। और बस ये इतना सिंपल होता है, इसमें हम ना स्क्रिप्टिंग करते हैं, जो मतलब कि इसमें हम किसी की वैल्यू ना सेट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, छोटी छोटी ऐसी सी ना चीज़ें हम इसमें स्क्रिप्ट टास्क में ना करते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। और दोस्तों नेशोर जावा स्क्रिप्ट को चलाने के लिए आपको थोड़े से चेंजेस कामुंडा के ना लोकली सेटअप में भी ना करने ना पड़ेंगे। तो जो पॉम डॉट एक्सएमएल में जाके आपने एक ना डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ये वाली, इसका लिंक ये मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में ना दे दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट ना करना लेना, और ये जाके डिपेंडेंसी आपने डिपेंडेंसीज में ऐड करना देनी है। और भाई वर्जन का आप ना ध्यान ना रखना 15.4 आप सेट करो। अगर कोई एरर आ रहा होगा, हो सकता है, वैसे तो मैं जावा 17 के ना साथ नेशोर 15.4 ही ना सेट ना बैठता है, पर जो आपका एरर आ रहा होगा, तो अगर आप चैट जीपीटी से पूछ लोगे कि ये भाई इस वाले जावा के वर्जन के साथ कौन सा नेशोर का वर्जन जाएगा, तो आप इजीली यहाँ पे अपना वर्जन का नंबर चेंज ना करना सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हो आप तक, तो यही वाला वर्जन ना जाएगा। इसके बाद आप pom.xml को कर देना सेव। इसके बाद आप जाना माए कमुंडा जो हमने शुरू में बनाया था। अगर आप प्लेलिस्ट को बीच में फॉलो कर रहे हो तो आप शुरू से फॉलो करो, आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा। तो पहले तो आप जाना रन एज मेवन बिल्ड, और यहाँ पे गोल्स में करना क्लीन इंस्टॉल, और इसको कर दिया अप्लाई, और फिर कर दिया तो फिर यहाँ पे ये बिल्ड ना हो गया। इसके बाद आपने जाना है एप्लीकेशन डॉट जावा में, और यहाँ पे जाके आपने रन एज जावा एप्लीकेशन पे कर देना है क्लिक, और ये आपका कामुंडा स्टार्ट हो गया लोकली 80 पोर्ट में, ये ना चल भी रहा है।
तो आपने सबसे पहले ये जो हमने मॉड्यूल बनाया था इसको आपने करना है डिप्लॉय करने के लिए वही रॉकेट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कर देना है डिप्लॉय। इसके बाद हम क्रोम पे जाते हैं या कोई सा भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 पे जाता हूँ और यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। और फिर आप जाइए टास्क लिस्ट पे। ये डिप्लॉय क्यों नहीं हुआ, चेक करना पड़ेगा दोस्तों, 1 मिनट। अच्छा, हमने इसका नाम ये रखा है माई स्क्रिप्ट टास्क। ओके, तो दोस्तों हमने माई स्क्रिप्ट टास्क इसका नाम रखा है। तो टास्क लिस्ट से स्टार्ट कर दिया। अब आप जाइए कॉकपिट पे और ये रहा माई स्क्रिप्ट टास्क। तो फिर दोस्तों हमने ना इसमें क्या करा था, वेरिएबल की वैल्यू सेट करी थी। तो हम देखते क्या वो सेट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख भी सकते हो यहाँ पे वेरिएबल्स में आ रहा है, हाँ जी, वेरिएबल सी डबल टाइप का, इसकी वैल्यू हमने 10 सेट ना कर दिया है। और ये मतलब इतना ही सिंपल होता है, इससे हम ऐसे ही यूज़ ना करते हैं। और ऐसे करके इसमें हम कुछ कोडिंग का पार्ट करते हैं, जो लॉजिकली कुछ सोचना होता है बंदे ने, ये सब हम स्क्रिप्ट टास्क में ना करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ना ज़रूर दे दूंगा। और भाई अगर आप मुझसे 1 to 1 सीखना ना चाहते हो, 1 to 1 क्या, ऑनलाइन बैच में आना ना चाहते हो कामुंडा में, जिसमें मैं ना लाइव ना पढ़ाता हूँ, तो आप नीचे व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, आप मुझे उस पर मैसेज करके उस बैच का डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हो। तो बस दोस्तों ये वाली वीडियो इतनी, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।